सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, जय माता जी की। दोस्तों, किसी ने पूछा कि गुरुजी नवरात्रा के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रा के अंदर हमें क्या क्या ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर न बने। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नवरात्रा के दौरान नहीं करनी चाहिए। जैसे नवरात्रा के अंदर हमें किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि नवरात्रा के अंदर ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रा के अंदर कभी भी हमारे हाथ के नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रा के अंदर पुरुष को दाढ़ी और मूंछ भी नहीं काटनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रा का यदि व्रत कर रहे हो आप, तो ये चीज का ध्यान रखें कि नवरात्रा के दौरान जब आप व्रत कर रहे हो तो आपको नींबू नहीं काटना चाहिए। नींबू काटने से आपका व्रत खंडित होता है। नवरात्रा के अंदर नींबू भी आपको नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, यदि आप व्रत कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय आप फल इत्यादि ग्रहण कर रहे हो उस दौरान आपको बीच में उठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उठ करके वापस बैठ करके फल ग्रहण करते हो तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। व्रत करते हैं, उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, नवरात्रा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा आप कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि दुर्गा चालीसा करते समय या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको बीच के अंदर नहीं उठना चाहिए और न ही किसी से बात करनी चाहिए, अन्यथा सकारात्मक एनर्जी के स्थान पर नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न हो जाती हैं और हमें उस पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। नवरात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के चमड़े की वस्तुएं हैं वो अपने पास नहीं होनी चाहिए, जैसे बेल्ट है या चमड़े का फर्श है या चमड़े का बटुआ है या चमड़े का जूते हैं। ये चीजें हमें नवरात्रा के दौरान उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इससे हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, नवरात्रा के अंदर आप जहाँ तक हो सके अपने कपड़े पे साबुन का भी इस्तेमाल न करें तो अच्छा है। हाँ, यदि आप नवरात्रा के अंदर माँ दुर्गा की अखंड ज्योति आप कर रहे हो आप अपने घर के अंदर, तो ये ध्यान रखें कि घर बंद नहीं होना चाहिए। मकान है वो हमेशा खुला हुआ ही रहना चाहिए नवरात्रा के दौरान, क्योंकि बंद मकान होने से एक तो आपकी जो अखंड ज्योति है वो सही रूप से प्रचलित नहीं रहेगी और नकारात्मक एनर्जी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए घर को बंद नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर चाहे एक ही सदस्य रहे जरूर रहना चाहिए। नवरात्रा के दौरान घर बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रा के दौरान जहाँ तक हो सके बहुत सारे व्यक्तियों के कुछ ऐसा होता है कि नवरात्रा के दौरान वो यात्रा भी नहीं करते, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन नवरात्रा के अंदर यात्रा भी लेडीज़ों को कम से कम नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रा के दिन हम जब माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं तो बिल्कुल मंदिर बिल्कुल हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जियां वहां पर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रा के दौरान 9 दिन तक प्रत्येक दिन आपको दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक एनर्जियां उत्पन्न होगी। तो आज की मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और ज्योतिष और वास्तु एवं अन्य धार्मिक जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। राधे राधे,
जय माता जी की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।